स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और वहीं पर अब नेता में और विधायक, कांग्रेस विधायक के बीच अब तू मैं हो गई है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच ये तू मैं हुई है, जिस पर मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया है। इस पर उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उनको कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का बयान संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है उसकी निंदा करते हैं। सदन में उसका विरोध करेंगे। उसके साथ साथ जरूरी हुआ तो वैधानिक सलाह भी ली जाएगी। उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, एक गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से कल सत्र के दौरान जब राज्यपाल का भाषण हो रहा था, तो उस समय जो है कांग्रेस के कुछ विधायक जो है राज्यपाल गो बैक के नारे लगा रहे थे और कुछ ऐसी बातें हो गई। तो उसी पे वो जो है मदन बिष्ट जो विधायक हैं, उन्होंने कुछ बातें कह दी। तो उस पे जो है संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस तरीके का बयान दिया कि शायद वो शराब पी के आए हैं, वरना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके की बात करना एक शोभा नहीं देते एक विधायक को। तो उसी को तूल पकड़ते हुए आज चाहे कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की बात करूं, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की बात करूं, उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरीके की बात करेंगे तो मैं मानहानि का दावा करूंगा। साथ में कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि ये इस तरीके से संसद न चलाने के, ये सदन न चलने के और चर्चाओं न करने के बहाने जो है सरकार इस तरीके का व्यवहार करती है। और जो इस तरीके की भाषा जो बोली प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते इस तरीके का बोलना बहुत अशोभनीय है कि शराब पी के आना, क्या सदन की मर्यादा को तब नहीं हुई खराब जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग खुद संसदीय कार्य मंत्री करते हैं कि शराब पी के आए होंगे। कौन शराब पी के आएगा, कहता है सदन में, और कौन इस तरीके का कहता है। जिस तरीके से सरकार का व्यवहार है और सरकार जो है मुद्दों से भटकने वाली बात करती है, तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है। लेकिन वहीं पे जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, उन्होंने भी कहा कि जो जिस तरीके से सदन नहीं चलने दिया और प्रॉपर तरीके से अभिभाषण नहीं होने दिया, बीच में वेल में खड़े हो गए। भले विपक्ष का काम है कि वो करें, मुद्दे उठाएं, लेकिन इस तरीके का नहीं कि जो कि वो सदन में और इस तरीके की मर्यादा का उल्लंघन करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। विधानसभा सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ समाप्त हो चुका है। वहीं अब विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष सत्र की अवधि को लेकर भी खासा नाराज नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उसके हिसाब से सत्र की अवधि बहुत कम रखी गई है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर कहा है कि हम कई मुद्दों को सदन में उठाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है यूपीसीएल द्वारा जो प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं वो एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है और हम इस मुद्दे को सदन में गंभीरता के साथ उठाने जा रहे हैं। सरकार प्रीपेड मीटर लगाएगी, इससे आम लोगों को बहुत नुकसान होगा। वो गरीब आदमी जो पहाड़ों में रहता है वो कैसे रिचार्ज करेगा? आगे भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार गरीबों की जेब से किस तरह से पैसे निकाले जाएं, इन योजनाओं पर काम कर रही है। देश की सभी राज्यों में बजट सत्र 3 हफ्ते से ज्यादा चलता है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यूसीसी। एक तरफ तो आप कहते हैं
कि हम भू कानून ला रहे हैं, मूल निवास की बात कर रहे हैं, मूल निवास ला रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 1 साल किसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया तो यहाँ का मूल निवासी हो जाएगा। अब जिसको स्थायी निवास बनाना है स्थायी निवासी हो जाएगा। स्थायी निवास के 15 साल की सीमा भी खत्म हो जाती है, 1 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो स्थायी निवास बना सकता है। और दूसरी बात, हमारा जो प्रदेश है ये धार्मिक प्रदेश है, इसे देवभूमि कहा जाता है, ये पर्यटन का प्रदेश है। यहाँ आस्था का, पूरे विश्व के आस्था का प्रतीक है उत्तराखंड। हमारी प्रदेश की पहचान संस्कृति से है, हमारे प्रदेश की पहचान सभ्यता से है, हमारे प्रदेश की पहचान संस्कृति से है। हमारे संवाददाता सतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, भवन कापड़ी के द्वारा उठाए गए मुद्दों को क्या सरकार अभी गंभीरता से ले रही है? कोई प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की तरफ से? देखिए, मैं बात करूं तो चाहे विपक्ष हो और पक्ष हो, सिर्फ एक ही मुद्दे हैं, क्योंकि संसद, दोनों का आरोप है कि एक कह रहे हैं कि संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, सरकार सत्ता विपक्ष कह रहा है कि सदन जो है 10 से 15 दिन का होना चाहिए। लेकिन उसी को लेकर आज चर्चा होने वाली है, चर्चा हो रही है, और चर्चा में सबसे बड़ी बात है जो भू कानून और जो यूपीसीएल का मामला है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि यूपीसीएल जो है ये प्राइवेटीकरण होने की जा रहा है, और इसके जो मीटर हैं इनका जो है बिल आदमी कहां से लाएगा इस टाइम? अगर रात को 10 बजे रिचार्ज खत्म होता है तो कहां से रात को 10 बजे करेगा रिचार्ज? हो सकता है उनके पास कोई व्यवस्था ना हो सकता है कुछ इस तरीके की बात ना हो सकता है नेटवर्क ना हो, तो रात को बिजली गुल हो जाएगी। तो इस पे बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, और उनका साफ कहना है विपक्ष कि ये जो है प्राइवेटीकरण की ओर जा रही है यूपीसीएल, तो उसको लेकर जितना फायदा कहते हैं सरकार इस पे उठाना चाहती है, वो उसको उठाने की कोशिश कर रही है। जब प्रदेश में जो मीटर लगे हुए हैं उनमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेकर लगातार वही सत्ता पक्ष कह रहा है कि पूरा देश डिजिटलीकरण हो रहा है, और विपक्ष जो है करने नहीं दे रहा है। जो कार्य हम करना चाह रहे हैं, जो देश के हित में करना चाहते हैं, राज्य के हित में करना चाह रहे हैं, वो करने नहीं दे रहा है। वहीं भू कानून पे भी आज चर्चा हो रही है। भू कानून को सुबह जो बैठक हुई कैबिनेट में, तो उसमें भू कानून का मुद्दा उठा, और कैबिनेट में जो इस समय जो विधानसभा में है वो कैबिनेट का मुद्दा, भू कानून का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठ रहा है, और मूल निवास का। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में 20 फरवरी को प्रदर्शन करेगी और विधानसभा का घेराव करेगी। इसके अलावा प्रदेश व्यापी आंदोलन कर आम लोगों से वो राय भी लेगी। कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप प्रावधान उत्तराखंड की संस्कृति और गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। प्रदेश भर में 2 माह तक आंदोलन चलाकर आम लोगों से लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों पर राय भी मांगी जाएगी। इसके लिए एक फॉर्म का प्रारूप भी तैयार किया गया है। इसे एकत्र कर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से लोग अपनी राय साझा करेंगे। माहरा ने कहा कि यूसीसी के माध्यम से बाहरी लोगों को 1 साल के लिव इन पर राज्य का निवासी बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सतीश, क्या खास जानकारी है आपके पास में? देखिए, यूसीसी में लिव इन रिलेशन का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा है उत्तराखंड में इस समय, कि जो लिव इन में रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन प्रदेश में सबसे बड़ा बात यह है कि उत्तराखंड में जो लिव इन में रहेंगे और जो उत्तराखंड के निवासी होंगे वो तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन ये है कि जो बाहर के लोग यहाँ से उत्तराखंड में आएंगे, जो लिव इन रजिस्ट्रेशन में रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो फिर वो ये यहाँ के निवासी हो जाएंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड में लिव इन रजिस्ट्रेशन में जो बाहर के लोग आएंगे वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो ये भी गलत देखा जा रहा है। और कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कितने ही नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो लगभग 2-3 आ चुके हैं, 2-3 लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, पर कुछ कौन हैं, ये क्या है, ये देखने वाली बात है। लेकिन लिव इन रिलेशन में रहना उत्तराखंड में अगर ये लोग रहते हैं तो उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड की परंपरा नहीं है यहाँ लिव इन रिलेशन में रहना और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश।
रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ शव यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन भगत सिंह चौक से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए विद्युत वितरण कार्यालय तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के शव को जलाया और आक्रोश भी जताया। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को 10 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का ठेका दिया गया है, जो गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही कष्टदायक साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो जनता पर स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर लगाने के लिए दबाव बनाया जाता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विधानसभा में सवाल भी खड़ा करेंगे। दूसरी ओर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि यहां एक स्मार्ट मीटर है, न कि प्रीपेड मीटर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आवास पर पहले स्मार्ट मीटर लगाया है और बिजली विभाग को बताया है कि अगर वे 2 से 3 महीने में संतुष्ट होते हैं तो आम जनता के आवास में भी यह मीटर लगाया जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अपना जनता दरबार लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने संदीप तिवारी की अध्यक्षता में दशोली ब्लॉक सभागार में यह तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 19 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण के लिए प्रेषित किया गया है। तहसील दिवस में मुख्य रूप से जल संस्थान, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, एनएच, विद्युत तथा बीएसएनएल आदि विभागों से संबंधित शिकायतें रहीं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जनपद स्तर की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें और जिससे शासन से धनराशि की मांग की जानी है उस पर समय से एस्टीमेट बनाते हुए शासन को प्रेषित करें। हल्द्वानी में मेयर गजराज बिष्ट अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को भी गजराज ने मंगल पड़ाव, मछली बाजार और वर्कशॉप लाइन में नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित नगर निगम की टीम मौजूद रही। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर फट बाजार, पार्किंग और गोदाम सहित अन्य जनहित के कार्यों को करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि नगर निगम की आयु बढ़ाने और जनता को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। साथ ही हल्द्वानी को सुंदर और सुसज्जित हल्द्वानी बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसलिए शहर के लोगों का और सभी वर्गों के समाज का उनके साथ होना चाहिए, जिससे कि हल्द्वानी शहर को सुंदर बनाया जा सके। मैं दोनों तरफ सोच रहा हूँ, जनता की तरफ भी और निगम की तरफ भी। निगम की आय बढ़े, निगम की आय बढ़ेगी तो जनता के लिए सुविधाएं हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी शहर के अंदर हम वेंडर जोन भी देख रहे हैं, कहीं पर हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको भी देख रहे हैं ताकि निगम की आय बढ़े। मैं समझता हूं कि हल्द्वानी के लिए सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएं। जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि हल्द्वानी को सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। तो हल्द्वानी के इन तीनों कामों के लिए मैं जनता का भी सहयोग चाहता हूँ, पत्रकारों को भी सहयोग चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो इस हल्द्वानी की जनता है, आम सब लोग हैं, ये हम सब की हल्द्वानी है, हम सब लोगों की हल्द्वानी है। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल्द्वानी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर अब कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित ऋषिकुल और गुरुकुल परिसर में 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आयुर्वेद कॉलेज में रोजाना 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे यहां पहुंचने वाले मरीजों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है और सरकार को ट्रेजरी के जरिए वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन मिल सके। मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि सतपुली विभाग के अंतर्गत खनन विभाग ने काफी बड़ी कार्यवाही की है और खनन अधिकारी राहुल नेगी और उप जिला अधिकारी ने सतपुली क्षेत्र के अंतर्गत बिलखेत स्थित खनन पट्टा और सतपुली तहसील के समीप स्टोन क्रशर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान दोनों जगहों पर अनियमितता पाई जाने पर खनन कार्य पर रोक लगाकर क्रशर प्लांट को
सीज किया गया है। जिला खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि सतपुली के बिलखेत के पास खनन पट्टे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पाया गया कि नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो अग्रिम आदेशों तक खनन पर रोक लगा दी गई है और सख्त हिदायत भी दी गई है। साथ ही ई खनन पोर्टल को भी बंद किया गया है। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा सतपुली तहसील स्थित स्टोन क्रशर का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें निर्धारित नियमों के उल्लंघन के साथ साथ भंडारित उपखनिज में विभिन्नताएं पाई गई। अवैध भंडारण की श्रेणी में आने के कारण स्टोन क्रशर को मौके पर ही सील कर दिया गया और प्लांट संचालक को अग्रिम आदेशों तक खनिज भंडारण को खुर्द-बुर्द न करने की सख्त हिदायत दी गई। जिला खान अधिकारी ने कहा कि आगे भी अवैध खनन और अनियमितताओं पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। लवाली झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पौड़ी से सटे गगवाड़ डस्यू क्षेत्र में बनी लवाली झील में नहाते वक्त एक युवक की मृत्यु हो गई है। इसके बाद घटनास्थल पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व पुलिस की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को झील से निकाला है और तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा जानकारी देते हुए बता रहे थे कि 2 युवक नहाने के लिए प्राइवेट वाहन से झील में पहुंचे थे। इसके बाद दोनों ही युवक झील में नहाने के लिए उतर गए। नहाते वक्त युवक का पांव फिसल गया और वो झील में डूबने लगा। युवक को डूबता देखकर दूसरे युवक ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर युवक को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने सितारगंज में पहुंचकर उप जिलाधिकारी कार्यालय व तहसील सितारगंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारी न्यायालय में वादों की जानकारी लेते हुए पुराने वादों को तुरंत तारीखों लगाकर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और राजस्व परिषद के आदेश हैं कि वादों का तुरंत निस्तारण कर सभी को सुलभ न्याय मिल सके। जो उप जिलाधिकारी न्यायालय में लगभग 65 पुराने वाद लंबित हैं। मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारी को लंबित पुराने वादों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया है। मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में पेश कर के पास कई फाइलें जमा हैं, लेकिन कहीं भी दर्ज नहीं पाई गई हैं, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई कि वह मामले को गंभीरता से मानते हुए कहा कि जिलाधिकारी स्वयं अति शीघ्र उप जिलाधिकारी न्यायालय का निरीक्षण करें। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने लंबित वादों में समय से साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर लेखपाल व मजबूती व समय से पैरवी न करने पर एडीजीसी का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। ये एक इंस्पेक्शन है जो मैंने आज जो एसडीएम कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और परिषद की ओर से निर्देश हैं कि जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट में अलग अलग मामले चलते हैं, पब्लिक आती है, यहाँ पे अपील्स होती हैं, डायरेक्ट केसेस आते हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि जल्दी उसको न्याय मिलना चाहिए, निस्तारण जल्दी होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये देखने आया था कि जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लगभग 65 मामले थे जो 3 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसमें अनावश्यक विलंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको देखने के लिए निर्देश यहाँ पे दिए गए। विकासनगर में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कालसी में यमुना नदी में अवैध रूप से संचालित हो रहे खनन पट्टे पर तहसीलदार कालसी की मौजूदगी में कार्यवाही की गई थी। इसी बीच 2 पोकलेन मशीनों को सीज कर दिया गया था, जिसमें एक पोकलेन मशीन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बहरहाल नायब तहसीलदार ने कालसी थाना में केस दर्ज कराया है। तहसीलदार कालसी चमन सिंह ने बताया कि 2 पोकलेन मशीनों को सीज किया गया था। इसके बाद दोनों पोकलेन मशीनों को खनन पट्टा संचालक मुंशी सुनील के सुपुर्द किया गया था, जिसमें से एक पोकलेन मशीन चोरी हो गई है। मामले में नायब तहसीलदार मनोहर लाल अंजुवाल ने कालसी थाने में मुंशी सुनील के नाम पर मुकदमा दर्ज कराया है।
उधम सिंह नगर में काली पूजा पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बांग्ला और हिंदी गीतों पर प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ काली पूजा के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देर रात तक चली सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांग्ला और हिंदी गीतों पर क्षेत्र के बच्चों ने डांस किया और गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान नगर पंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष मंजीत कौर और 9 वार्डों के सभासद के अलावा क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।